गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन एक अलग लेवल का चाहिए। और जनरली हम मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए ऐसे इंडिविजुअल की तरफ देखते हैं जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर चुके होते हैं। और खास करके आप जिस फील्ड में बड़ा करना चाहते हैं उसी फील्ड में कोई इंडिविजुअल बहुत एक्सेप्शनल अचीवमेंट किया हो तो वो हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है, हमारे मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। और मैं चूंकि स्टॉक मार्केट में हूँ तो मैं बात करूंगा ऐसे ही इंडिविजुअल के बारे में जिन्होंने स्टॉक मार्केट में फॉर्चून बनाया है और हमारे जैसे न जाने कितने सारे ट्रेडर्स और एजुकेटर के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं। यस, मैं बात करूंगा बेहतरीन एक्सेप्शनल ट्रेडर पॉल टूडोर जोन्स के बारे में। कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो में उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी के बारे में बात करूंगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफिट कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। फ्रेंड्स, हमेशा आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन लोगों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कई बार कहा जाता है कि आपके पास कोई अगर बिजनेस प्लान या कोई तरीका नहीं आगे बढ़ने का तो सिर्फ वो कर लीजिए ना जो बेहतर लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हें कॉपी करके भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। बात होगी पॉल टूडोर जोन्स के लेकर के। तो 1954 में यूएस में इनका जन्म हुआ था और 1976 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से ग्रेजुएशन किया था। खास बात यहाँ यह है कि कॉलेज के दौरान ही वो अपने फादर का जो न्यूज़पेपर का बिजनेस था, बिजनेस पेपर वो प्रिंट करते थे, उनमें ये कुछ राइटिंग करते थे, कुछ आर्टिकल लिखते थे और वैसे अपनी लिविंग के लिए पैसा बनाते थे। कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने हायर स्टडी के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया और उनका वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया, ऑफर आ गया। लेकिन उसके बाद उनका इंटरेस्ट उनसे कुछ और कह रहा था और उसके बाद उन्होंने वहाँ के आए गए ऑफर को डिक्लाइन किया और अपने कजिन से ये कहा कि मुझे ट्रेडिंग की बेसिक सिखाओ। उनके कजिन ने उनके ट्रेडिंग इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया और उन्हें इंट्रोड्यूस कराया एक बहुत ही बड़े कमोडिटी ब्रोकर एली टोलिस से। एली टोलिस 1970s के बहुत बड़े कमोडिटी ब्रोकर होते थे। बेसिकली वो कॉटन फ्यूचर्स में काम करते थे। वहाँ पे जाकर के पॉल टूडोर जोन्स ने ट्रेडिंग के नुआंसेस सीखे और 24 साल के एज में एक बेहतरीन कमोडिटी ट्रेडर्स बन गए। 24 साल के एज में टूडोर जोन्स एक एक्सपोर्ट ट्रेडर बन चुके थे। इनफैक्ट उन्होंने ईएफ हटन एंड कंपनी के लिए भी काम किया। लेकिन खास इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब रहा जब उन्होंने 1980 में खुद का हेज फंड्स लॉन्च किया। ये सबका एक बहुत बड़ा सपना होता है जो भी स्टॉक मार्केट फील्ड में होते हैं। 1980 में उन्होंने जिस हेज फंड्स को बनाया उसका नाम था टूडोर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ये हेज फंड्स बेसिकली एक्सेप्शनली परफॉर्म करते रहा है इवन आज तक और ईयरली 19% का रिटर्न दिया है। इंडेक्स का आपको पता है 14-15% के आसपास का रिटर्न होता है। तो इन्होंने एवरेज रिटर्न को बीट किया है और आज तक इनका जो हेज फंड्स है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। इनफैक्ट 11 बिलियन का जो नेटवर्थ है वो ये कंपनी मैनेज करती है। इनका लाइफ में सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया 1987 क्रैश में। इन्होंने बहुत ही राइटली 1987 का जो ब्लैक मंडे था, मार्केट क्रैश की थी, उस क्रैश में इन्होंने एक दिन में $100 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। आपको याद होगा मैंने जॉर्ज सोरोस को लेकर के एक वीडियो बनाया था कि उन्होंने किस तरह से करेंसी में ट्रेड करके पैसे बनाए थे और एक दिन में एक बहुत बड़ा वेल्थ उन्होंने क्रिएट किया था। उसी तरीके से पॉल टूडोर जोन्स ने भी 1987 के क्रैश में अच्छा खासा पैसा बनाया। इनफैक्ट उन्होंने 125% से भी ज़्यादा का रिटर्न एक दिन में ही जनरेट कर दिया था और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था इनके हेज फंड्स के लिए और इनके पर्सनल वेल्थ के लिए। पूरे वर्ल्ड में अभी अगर आप टूडोर जोन्स के बारे में बात करेंगे तो 316वें नंबर पर वेल्दिएस्ट पर्सन के रूप में आते हैं और अभी करीब 750 करोड़ यूएसडी उनका नेटवर्थ है। तो आप समझ सकते हैं 750 करोड़ यूएसडी करीब 60,000 करोड़ के आसपास उसकी वैल्यूएशन हुई अगर हम रुपीज़ के टर्म्स में बात करेंगे। तो आप समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट का, करेंसी मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का पावर कितना ज़्यादा है।
तो ये तो बात हो गई कि इनके बारे में, इनका जो लाइफ क्या रहा, किस तरह से इन्होंने ग्रो किया। इवन आज अगर बात करूं तो अपने टोटल वेल्थ का करीब 1 से 2% के आसपास है बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। नई कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जो चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। इनका बहुत ज़्यादा वेल्थ का जो पोर्शन है वो चैरिटी में भी जाता है। लेकिन वीडियो में अब बात करूंगा इनके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को लेकर के, और साथ ही साथ इनके पास बिगिनर्स के लिए क्या मैसेज है, जो वैसे लोग जो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं, अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए क्या मैसेज है, इन सब के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के। तो फर्स्ट इनका तरीका है ट्रेडिंग करके पैसा बनाने का, वो है मास साइकोलॉजी पे ये काम करते हैं। उनका ये कहना है कि स्टॉक मार्केट जो है वो इमोशन ड्रिवन है, और जो चीज़ें होती है वो बार बार रिपीट होती है, और इसी के बेस पे वो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। और आप जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ये बिलीव करता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो वो मास साइकोलॉजी के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ बहुत ही बेहतरीन प्राइस की प्रेडिक्शन करते हैं, और यही वो तरीका था जिससे उन्होंने स्टॉक मार्केट क्रैश 1987 को प्रेडिक्ट किया था। तो ये एक तरीका हुआ मास साइकोलॉजी एंड टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करके। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट उनके ट्रेडिंग में ये है कि वो मैक्रो ट्रेडिंग करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे वो डिफरेंट एसेट क्लास में ट्रेड एंड इन्वेस्ट करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि डिफरेंट कंट्रीज में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, और उन पे बेट करना कई बार बहुत अच्छा होता है। जैसे आप इंडिया में हैं और आप देख रहे हैं कि यूएस में कोई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां के एसेट क्लास पे आप बेट कर सकते हैं। एक और उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूं, वो अपने अकाउंट की एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। यानी वो देखते हैं कि कोई उनका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली उसे सेल ऑफ करते हैं, और वो एश्योर करते हैं कि एवरेज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न उनके पोर्टफोलियो में आ रहा है। तो एक्टिव मनी मैनेजमेंट जो है उनका एक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अब बात करता हूं कि वो बिगिनर्स के लिए क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि जो ट्रेडिंग में पैसा बनाना जो है वो ग्रेट डिफेंस का काम है, न कि ग्रेट ऑफेंस का काम है। मैं कुछ दिनों पहले एक रील्स में इसका जिक्र किया था। यानी आप अपने लॉसेस कट करते हैं, मिनिमाइज किए हुए अगर रहते हैं, आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं ट्रेडिंग में, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना करके जा सकते हैं। तो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। राइट टाइम पे आप हिट कीजिए तो आप पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। लॉसेस जो है उसको आप मिनिमाइज करके चलिए। दूसरा सबसे बड़ी बात जो ये बिगनर्स के लिए कहते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है कि आपको हमेशा ट्रेंड को ही फॉलो करके पैसा बनाना है। यानी टेक्निकल एनालिसिस में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। दैट डजंट मीन कि जो सारे लोग कर रहे हैं वही आप भी करें। कई बार आपको काउंटर ट्रेड भी लेना होता है सिचुएशंस को समझ करके। तो आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखाना होगा। बाजार को अगर आप समझ रहे हैं, रिवर्सल को समझ रहे हैं, तो आप उस रिवर्सल में भी अच्छा ट्रेड कीजिए। थर्ड पॉइंट वो ये कहते हैं कि क्लासरूम नॉलेज जो है वो ट्रेडिंग में आपको बहुत आगे लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होने की बहुत ज़रूरत है। और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर्स लोगों के साथ टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो आप भी इस चीज़ को समझ लीजिए कि कहीं किताब पढ़ करके, किसी राइटर का बुक पढ़ करके स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पैसा बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ट्रेडर्स लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक और बात वो कहते हैं बिजनेस के लिए कि ईगो को ना साइड में रखो, कीप योर ईगो असाइड। क्या मतलब है इसका? कि स्टॉक मार्केट में ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट करो अपने डिफीट को, कोई दिक्कत नहीं, लॉसेस हो गए हैं एक्सेप्ट कीजिए, आपकी बारी आएगी, आप अच्छा पैसा बना लेंगे। लेकिन अगर आप ईगो में रहेंगे तो मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये आज बात हुई पॉल टूडोर जोन्स के बारे में, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर को लेकर के, जिन्होंने किस तरह से वेल्थ क्रिएट किया है। और आपको और मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है, क्योंकि जब भी हम ट्रेडर का नाम लेते हैं, जॉर्ज सोरोस, तकाशी काटेगावा, इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। मैंने पहले भी कुछ बायोग्राफी किया था
कुछ ट्रेडर्स को लेकर के, एंड होप कि आपको वो अच्छे भी लगे होंगे। तो उसी एडिशन में एक और आज पॉल टूडोर जोन्स को लेकर के इनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में बात किया। बेसिक सी बातें हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे फॉलो करते हैं, साइकोलॉजी को कैसे वो फॉलो करते हैं, ग्लोबल मैक्रो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आपको मैंने बताया। साथ ही साथ बिगिनर्स के लिए क्या मैसेज है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपने पसंद किया होगा। किस ट्रेडर के लाइफ के ऊपर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइए। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनके बारे में भी बात कर पाऊँ। और बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट के बारे में तो मैं बात कर ही रहा होता हूँ। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैसेजेस भेजिए, मेरी टीम वहाँ आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई करेगी। साथ ही साथ आप मुझसे लाइव मार्केट में कनेक्ट होना चाहते हैं तो देर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आप उसे ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए और लाइव मार्केट में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए मैं अपने ट्रेड्स भी वहाँ पे शेयर कर रहा होता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।